क्या एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2026 का एडमिशन जो है वो नीट के थ्रू होगा या फिर नहीं? क्या एम्स अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एम्स में पढ़ने का फ़ायदा क्या है और यहाँ पर एडमिशन आपको कैसे मिल सकता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद द रॉडिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2026 कोर्स के कंप्लीट डिटेल के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन जो आपको एम्स तक लेकर जाएगा। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले हम एम्स के सिग्निफिकेंस की बात करें तो एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है। सबसे बड़ी बात यह है कि एम्स में एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ पर आपको ना तो ट्यूशन फी देनी होती है, ना ही हॉस्टल फीस। मतलब अगर आपका एम्स में सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लगभग 8 लाख तक सेव हो सकते हैं कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। और एम्स का एक और यूनिक बेनिफिट ये है कि यहाँ से पास आउट स्टूडेंट को मोस्टली गवर्नमेंट जॉब इजिली मिल सकती है, चाहे आपको एम्स के अंदर जॉब मिले या फिर दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब इजिली मिल सकती है। सो अब कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला कोर्स है बीएससी नर्सिंग। ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स है और ये कोर्स मोस्टली गर्ल्स करती हैं। सो अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी है तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। सो नाउ अब दूसरे कोर्सेज की बात करें तो दूसरा कोर्स है पैरामेडिकल कोर्स। ये भी 4 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है जैसे कि BMLT, BMRIT, BOTT और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। ये कोर्स बॉय एंड गर्ल्स दोनों ही परस्यू कर सकते हैं। चाहे आपके पास 12th में बायोलॉजी हो या फिर मैथ्स हो तो भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। सो एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया मिनिमम 17% का है और अपर एज लिमिट भी है इसमें 35 ईयर्स की। एडमिशन ओपन है फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एम्स में एडमिशन के लिए नीट जरूरी नहीं होता। एम्स अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। अभी तक एम्स के पास 18 बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं और पैरामेडिकल के 14 कॉलेजेस हैं और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन होता है एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। एप्लीकेशन मोस्टली 7 मार्च में स्टार्ट हो जाती है और एग्जाम जून के मिड में स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, देन काउंसलिंग होती है, फिर फाइनली आपको सीट अलॉट की जाती है। नाउ हम एम्स के बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो बायोलॉजी में आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन मिलते हैं और फिजिक्स में भी आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं। जीके में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और उसका आंसर आपको 120 मिनट में देना होता है। मीडियम की बात करें तो पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सही आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलता है, गलत आंसर देने पर आपका जो नंबर है वो 1/3 माइनस हो जाता है। अब एम्स के पैरामेडिकल एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन मिलते हैं, केमिस्ट्री में भी आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं और फिजिक्स में भी आपको इसमें 30 क्वेश्चन मिलते हैं। 90 क्वेश्चन का ये पेपर है। इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 90, जिसको आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। इसमें जीके इंक्लूडेड नहीं होती। डिफिकल्टी थोड़ी ईजी होती है नर्सिंग के एग्जाम से। सिलेबस आपका 11-12 के NCERT यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऊपर बेस्ड है। सो नाउ आप प्रिपरेशन रिसोर्सेज की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पुराने क्वेश्चन पेपर और एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आप अभी भी 12th के बोर्ड दे रहे हो तब भी आप एम्स का फॉर्म फिल कर सकते हो। एम्स के एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल होते हैं। सो काफी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि एम्स एग्जाम क्रैक करने का कोई शॉर्टकट है या फिर नहीं। एम्स एग्जाम क्रैक करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेली के स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनाना होगा, क्लासरूम अटेंड करो और सेम डे पर ही नोट्स बनाओ। 10 से 15 डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। चैप्टर कंप्लीट होने पर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो और उन पर काम करो। सो रिमेंबर, जो भी गलतियां आप मॉक टेस्ट में करते हो वही आपको एग्जाम हॉल में बचाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि मोटिवेशन को कभी लूज मत करो। एम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको फ्री एजुकेशन प्लस सिक्योर गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बो देता है। अगर आप डेडिकेशन से डेली पढ़ोगे तो आपको 100% आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, अब आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2026 एडमिशन के लिए अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। नीट की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम पैटर्न काफी ज्यादा सिंपल है, बस NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो आपको सिर्फ NCERT पर ही पूरा फोकस करना होगा। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।